क्या आपको पता है सिर्फ एक फार्मूला से हम किसी भी इक्वेशन का सही या गलत चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे डायमेंशन एनालिसिस का मैजिक यूजेस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक अवर फिजिक्स सीरीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछले वीडियो में हमने डायमेंशंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जो एग्जाम के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्टेड। क्या सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चेकिंग। सबसे पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है, क्या होता है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस का सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट यूज क्या होता है, किसी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होना चेक करना कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। रूल क्या होता है, अगर LHS और RHS के डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो इक्वेशन डायमेंशनली क्या, जैसे LHS और RHS, अगर इसके क्या भैया डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी क्या, इक्वेशन होगी क्या, डायमेंशनली करेक्ट है। जो हमारी इक्वेशन है क्या, डायमेंशनली करेक्ट है। सॉल्यूशन इसका हम लोग एग्जांपल क्या देखते हैं, इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जो हमारा है, इसका एग्जांपल क्या है, चेक वेदर b बराबर u प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्या ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। सो इसको हल करते हैं। LHS हमारा क्या है, इसमें LHS जो हमारा LHS है, LHS हमारा क्या है, b बराबर क्या है, m0 और उसके बाद क्या है, m0 L1 और t-1। अब RHS इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, LHS, फिर देखेंगे हम लोग RHS हमारा क्या है, u बराबर क्या होगा, m0 L1 t-1 कामा a बराबर क्या, m0 L1 और t-2 और उसके बाद t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर जो होगा वो t स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर हमने क्या, a और उसके बाद किसका, t स्क्वायर फिर बराबर क्या होगा, m0 L1 t0 और फिर उसके बाद क्या होगा। सो जो हमारा RHS निकल कर आया है, RHS बराबर क्या है, m0 L1 t-1 और उसके बाद प्लस में हो जाएगा m0 L1 t0। ये हमारा क्या है, जो हमारा है आंसर जो आया है वो भैया नॉट सेम आया है। आंसर क्या है, नॉट सेम, यानी कि सो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। सो जो करेक्ट क्या होगी, v बराबर u प्लस ए। सो करेक्ट वन। एग्जाम टिप आपके लिए मैं बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क के शॉर्ट आंसर के लिए बहुत आते हैं। जो आपका जो एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, या फिर नीट का एग्जाम हो या फिर जेई का। और सो इसके फार्मूलाज क्या होते हैं। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे टॉपिक, दूसरा टॉपिक हमारा है
दूसरा क्या है, कन्वर्टिंग, क्या, कन्वर्टिंग वन सिस्टम, कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डायमेंशनल फार्मूला यूज करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। सो इसके फार्मूला क्या है, फिर से एक बार इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला यूज करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब जैसे इसका फार्मूला आपका क्या है, इसका जो फार्मूला आपका है, क्या फार्मूला, फार्मूला क्या है, N1 M1 A और उसके बाद L1B और क्या T1C बराबर हो N2M2A और उसके बाद L2B T2C। सो इसमें हमारा क्या एग्जाम्पल हम लोग एक देखते हैं, जो हमारा फार्मूला है इसका एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या, कन्वर्ट 1 न्यूटन इन MKS टू डाइन इन CGS। सो सॉल्यूशन इसका क्या है, 1 न्यूटन बराबर किसके होता है, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। सो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है, क्या, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है भैया हमारा क्या होता है, M1 L1 और T-2। अब 1 kg जो होता है बराबर होता है 1 किसके, 1000 ग्राम के, और 1 मीटर किसके होता है बराबर 100 सेंटीमीटर के। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 10 गुणे 1। सो यहाँ पर हो जाएगा 10⁵ dy 10⁵ डाइन। सो यहाँ पर जो हमारा 1 न्यूटन आया है, सो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और अब ये हमारा आंसर हो गया। अब सी हमारा जो आता है कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है सी वाला, सी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं। सी कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है, सी कॉन्सेप्ट में हमसे पूछेगा कि क्या, ड्राइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। इसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी कभी हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं जब डिपेंडेंसी का आइडिया हो। इसका एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं, एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, क्या, हमको करना है फाइंड फार्मूला फॉर टाइम पीरियड T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंडिंग ऑन लेंथ L and acceleration due to gravity ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हम लोग एज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले क्या हम लोग इसको हल करेंगे, तो एज्यूम कर लेंगे। इसको हम लोग लेंगे डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल LA/G/B के है। सो राइट इन डायमेंशनल फॉर्म, इसको क्या करेंगे, राइट इन डायमेंशनल फॉर्म। सबसे पहले इसको तो हम लोग राइट इन डायमेंशनल फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट। सो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्म हो जाएगी M0 L0 और T⁵1। यहाँ पर L1 A L1 T-2 ये हमारा B होगा। इसकी जो इक्वेटिंग पावर्स हो जाएगी, क्या, इसकी जो हमारी इक्वेटिंग पावर्स क्या हो जाएंगी, L जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा A+B और T हो जाएगा क्या,
1 बराबर -2b। सो इसके बाद जो हमारा b हो जाएगा -1/2 और a क्या हो जाएगा 1/2 और जो हमारा t आ जाएगा k l इंटू g। ये हमारी इक्वेशन है क्या, ये हमारी इक्वेशन करेक्ट है क्योंकि t बराबर क्या आ गया k l इंटू l/g। सो आपको याद रखना है क्या, हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से हम कर सकते हैं क्या, इक्वेशन कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन कर सकते हैं, क्या इक्वेशन। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, यूनिट कंजर्वेशन, क्या यूनिट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। और फिर रिलेशन कर सकते हैं, क्या रिलेशन डेरिवेशन। ये हम लोग किसके कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं भैया एक हम इक्वेशन चेक कर सकते हैं यूनिट कंजर्वेशन रिलेशन डेरिवेशन, लेकिन कांस्टेंट और एडिशन वाले फार्मूले में ये फेल हो जाता है। सो आपको क्या, अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ाएंगे एरर इन मेजरमेंट, जो प्रैक्टिकल पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास मिस आपकी ना हो।